आपकी शादी हो चुकी है मतलब? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है मैम। जो दूसरी औरतों के साथ गलत काम टाइप ऐसे करता है, वो ऐसा लड़का था मैम, मैं उससे शादी नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए जो मुझे खुश रख पाए, और प्रॉपर्टी की कोई टेंशन नहीं है। वो सब पेरेंट्स मेरे पापा हैं, उन्होंने लॉयल खुद तैयार। हम जैसे आप 2 मिनट चुप हो जाएंगे? मैम आप बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मैम प्लीज आप मेरे को तो समझने की कोशिश कीजिए। चल सरफराज कर दे भाई, स्टार्ट है क्या? चल। मेरा नाम शीतल है, मैं गुड़गांव से रहती हूँ, और मेरे फादर की मैं अपनी इकलौती बेटी हूँ। बिल्कुल। और जो मेरे पापा हैं उनके शादी हो गई थी दोबारा, मेरी मम्मी है नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बॉर्न होने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, पापा ने बस पाला है मेरे को अच्छे से। और मेरी सौतेली मदर है, वो बहुत अत्याचार करती है मेरे साथ। उन्होंने ना मेरी शादी अपने भाई के बेटे के साथ करा दी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है मतलब? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है मैम। आप थोड़ा आराम से बोले, रोए ना, रो के कुछ नहीं होने वाला। देखो अपने आप को इतना परेशान कर चुकी हो, मैं अभी भी इसलिए आपसे इसलिए आर्ग्यूमेंट कर रही थी क्योंकि आप उस टाइम से रो रही हो। समझने की कोशिश करो प्लीज मैम। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी शादी करा दी। मैंने बहुत मना किया अपने पापा को, पर मेरे पापा ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि ना मम्मा का प्रेशर था, मम्मा की बात नहीं मानते। तो फिर मम्मी ने ना जो आपकी सौतेली माँ है, हाँ, उनका प्रेशर था। हाँ जी, ठीक है। तो वो ना पापा को ब्लैकमेल करते हैं उल्टी सीधी तरह से ना। तभी मेरे पापा को ने उनकी बात मानी और मेरी शादी ना एक नशेड़ी लड़की के साथ करा दी थी। वो मुझे बहुत मारता था, पीटता था, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को 2 बार गला दबा दिया था। मैं मरते हुए थी बची जैसे तैसे। ये बात पापा को पहले नहीं पता थी, क्योंकि मम्मी ने इतना अच्छा बता रखा था उसके बारे में, पर हम पता थी मुझे कि वो ऐसा है, पर फादर ने उस समय बात नहीं मानी। बट जब तक बात उनके सामने रिजल्ट आया तब तक तो बहुत देर, वो अपना दिमाग लगाया, वीडियो बनाई कमरे में डाल के, वो चीज वीडियो पापा को दिखाई आपने? हाँ जी, तब पापा ने एक्सेप्ट किया? पापा ने एक्सेप्ट करा तब। उसी वीडियो के बिहाफ पे आपने डाइवोर्स लिया? हाँ जी, तब डिवोर्स लिया। तो पापा ने तब सपोर्ट किया कि आज हाँ। कहाँ है वो लड़का? जेल में ही है ना? हाँ जी। फिर उसके बाद मम्मी फिर से ऐसा चाहती है कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूं, और उसके बारे में भी पता चला। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए, जिस लड़के के बारे में भी आपकी मम्मी दोबारा रिश्ता लेके आई है, जिस बात पे आप इतना रो रही हैं, रोने की जरूरत नहीं है, पर एक बार उस लड़के का कैरेक्टर हमें बताइए कि आपके साथ उसके बारे में जो सुनने में आया है मैम, आपको बता ही नहीं सकती मैं कि वो किस तरह का है। देखो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने क्या बोला कि मैडम मुझे आप यहाँ पे आई हैं कि आप मतलब जैसे आपने हमारी वीडियोस वगैरह देखी कि हमने और लड़कियों की शादी वादी करवाई है, हाँ तो आप चाहते हो कि आपको एक सिंसियर लड़का मिले वीडियो के बिहाफ पे, है ना? हाँ। तो आपने ये भी कहा कि उस लड़की को मेरी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि आपने जिसके साथ आपकी मम्मी ने दोबारा रिश्ता देखा आपका, वो रिश्ता कैसा था, किस टाइप का था, जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंची है, जिस वजह से आप यहाँ पे बैठ के आज पब्लिक के सामने आई हुई है। तो वो लड़का ना वो सही नहीं था। वो ऐसा था कि जो दूसरी औरतों के साथ गलत काम टाइप ऐसे करता है, वो ऐसा लड़का था मैम, मैं उससे शादी नहीं कर सकती बिल्कुल। ऐसे लड़के के साथ मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं नहीं कर सकती ऐसे से शादी। चलिए कोई बात नहीं, फाइनली आप यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे जब आपने उस रिश्ते के बारे में मना किया तो आपकी मम्मी का आपने बताया कि वो आपको मारती पीटती थी, इसका आप मेरे को क्लियर करके बताइए, क्योंकि हमारी पब्लिक तक ना ये बात जानी चाहिए कि हकीकत में कभी कभार अगर कोई कहते हैं ना कि हाँ सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है, मैं सबको नहीं कहना चाहूंगी, बट ये हकीकत में सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है। तो ये चीज आप मेरे को बताएं क्लियर करके कि क्या किया उन्होंने आपके साथ? वो मारपीट बहुत करती है मेरे साथ, मेरे को प्रॉपर्टी के कारण परेशान करती है, जलाने की भी कोशिश हाँ जी, चलाने की भी बार कोशिश की। और कुछ भी काम होता है कि वो सब मेरे पे होता है, चाहे कुछ भी हो।
तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, सारा काम करके दो मम्मी को, हर चीज में। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। उसके बावजूद भी आपके पापा ने मेड लगाया था, आपकी मम्मी ने उस मेड को हटा दिया आपकी वजह से, क्योंकि आप वापिस आए इस वजह से। हाँ जी, जब तक आप नहीं थे तब तक मेड थी घर पे जब तक। फिर मम्मा ने बोला कि अब ये करेगी क्या हमारे घर पे, इससे से काम कराओ सारा, वैसे भी बोझ बनकर आ गई फिर से। तो आपके पापा ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया इस घर में, बात करने की कोशिश नहीं करी? पापा ने एक्शन लिया, तभी मैंने आपको बुलाया यहाँ पे मैम। अच्छा, आप मुझे अब अपने पापा का और अपना एक सीक्रेट बताओ जो आपने बताया मुझे कि आपके पापा रेडी हैं। हाँ तो आप मुझे ये चीज बताओ और फिर हम आगे की बात करेंगे। मैम, मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी है, वो जो मेरे को देने के लिए एग्री है, और जो सौतेली मम्मी है उनके कोई बच्चा नहीं है, तो इसी कारण वो जितनी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे को देने के लिए रेडी है। कोई बच्चा नहीं है। हाँ जी, ये चीज अच्छा है आपके लिए। हाँ जी। तो वो चाहते हैं कि क्या नाम है कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम मेरे को करते हैं के लिए बोल रहे हैं। मैंने लॉयल भी तैयार कर लिया अपना। लॉयल भी तैयार है? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अब मैं कैसे ढूंढ रही हूँ जो अच्छा हो, केयरिंग हो, मेरे को इस दुनिया से ले जाके। अब ये बताइए, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे को एक ऐसा लड़का सर्च कर दें जो कि मेरे को अच्छे से रख पाए। वो जानते ही हो कि मैं कैसी लाइफ से गुजरते हुए आई हूँ। बिल्कुल। मुझे आपकी जो कहानी है बहुत ज्यादा दर्द भरी है, मतलब सुन के ही रोना आ जाता है। एंड आपको देख के तो खैर मैं भी बहुत देर से मतलब परेशान हूँ इस चीज को देख के, और सीरियसली आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। बट ये नहीं है कि हम यहाँ पे हार जाएंगे, ठीक है? ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप एक ब्रेव गर्ल है, ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं, आप ये बताइए मुझे। मैम, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए जो मुझे खुश रख पाए, और प्रॉपर्टी की कोई टेंशन नहीं है। वो सब पेरेंट्स मेरे पापा हैं, उन्होंने लॉयल खुद तैयार। हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि लड़का ऐसा ही हो जो आपके प्रॉपर्टी पे इन सब चीजों पे ना मरे, वो सिर्फ मेरे को केयर करने वाला हो। लड़के से, चलो मैंने लड़का ढूंढ भी लिया एक तरीके से, तो आप लड़के से क्या चाहती हैं? सिर्फ मेरे को केयर करने वाला हो, प्यार से रखे, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी प्यार के वर्ड सुना है पर मिला नहीं है कभी। मैंने मम्मी का भी प्यार नहीं देखा कभी कि कैसे माँ रखती है अपने आप बच्चे को। चलिए शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। जो भी ये वीडियो आपकी देख रहे होंगे ना, आई होप कि हमारे ऑडियंस को ये सारी चीजें आपको देख के समझ आ रहा होगा। और जैसे अभी जिस तरीके से मैं आपके बातों को सुन के मेरी आंखों में आंसू भरे हुए, तो हमारी ऑडियंस तो वैसे भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हमें बहुत एक अच्छा नेक लड़का कोई देगी, या फिर जहां तक हो सकेगा इस वीडियो को फैला के वो लड़का खुद हमसे टच करेगा, ठीक है? तो उसकी आप टेंशन मत करिए, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए करने की कोशिश करूंगी। एंड आप एक चीज और बताइए, इस बीच में, इस दौरान अगर आपकी मम्मा बीच में आती है या फिर कोई एक ऐसा एक्शन लेती है, तो आप क्या चाहती हैं? आपने जैसा बताया था कि आप अपनी मम्मा को, मतलब पापा को डाइवोर्स देने के लिए मना कर रही हैं। पापा आपके तैयार नहीं, पापा को डाइवोर्स नहीं देने दे रही, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मा ही ध्यान देंगी ना पापा को। क्या पता वो ना ध्यान दे, जो आपके मतलब जो उनके वंश का ख्याल नहीं रख सकती, वो उनका ख्याल कैसे रख सकती हैं? मैम ऑब्वियसली रखेंगी वो। चलो कोई नहीं, वो तो खैर आपकी पर्सनल मैटर वाली बात आ गई कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर आप अपने पापा को भी अपने साथ रख लें, ठीक है? बेहतर होगा। मैं इतना सजेस्ट करूंगी आपको, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया आपके पापा का इस तरीके का भी हाल है, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है? एंड आप मुझे ये बताइए, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता? मतलब एक लड़के को भी आपके गुण के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना, आपके स्टडी वगैरह एक बार आप मुझे क्लियर करेंगे? मैंने डबल MA की हुई है। डबल MA किया हुआ है आपने? हाँ जी, ठीक है। और मेरे को घर का ऑल टोटल वर्क आता है, मैं कर सकती हूँ। तो जब आपकी मम्मा आपसे एक मेड की तरह काम करवाते हो, जाहिर सी बात है कि आपको घर गृहस्थी तो संभालने आती होगी। मैं हाउसवाइफ भी रह सकती हूँ और वर्किंग वूमन भी उनकी काम कर सकती हूँ, दोनों की तरह। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपने जैसे मुझे अपने डिटेल्स दी है, सब कुछ बताया है, मैं अपने ऑडियंस को अपने इंस्टा ID यहाँ पे शो कर रही हूँ। सो गाइज प्लीज एवरीवन, जितने भी हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टा ID मेंशन हो रही होगी, आप लोग उस पर जाके DM करें और किसी ना किसी की प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें शेयर करें, क्योंकि इनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, शायद ही अभी तक मैंने कोई एक ऐसी वीडियो बनाई होगी, और अभी तक मेरे पास और भी गर्ल्स आई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पेनफुल गर्ल नहीं आए मेरे पास। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम ID आप लोगों को शो हो रही होगी, यहाँ पर जाके मेरे को मेंशन करें, एंड कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स शेयर करें मुझे।
और मैम जैसे मेरे पास ऐसा लगता है कोई प्रोफाइल आपकी लाइक होगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं फालतू में टाइम पास नहीं करूंगी। अगर मुझसे नहीं भी हो सका तो मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके मना कर दूंगी। जी मैम। हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहती है? आपने बोला था कि मेरे को एक मम्मी को लेके कुछ वर्डिंग बोलनी है अपने ऑडियंस को, मॉम वर्ड को लेके कुछ बोलना है आपको, ये बोलना चाहेंगे आप? जिस तरीके से वो सौतेली माँ है आपकी, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपकी जैसी और भी लड़कियां हैं ना इस दुनिया में जो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के कहने पे अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड नहीं करना चाहिए। थोड़ा उसको सर्च खुद कर लो, परख लो। ये चीज और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि सबके माँ बाप एक जैसे होते हैं, एंड जरूरी नहीं है कि जैसा आपके साथ हुआ सबके साथ हो, पर हाँ जैसा आपके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो ये और हो भी सकता है। तो ये सारी वीडियोस देख के आपके क्या पता वो सारे जो हो रहा हो, जहाँ पे कुछ हो रहा हो तो वो सब स्टॉप हो जाए। मैं यही चाहती हूँ बस। तो चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे जो ऑडियंस है वो आपको देख चुके हैं, एंड आप जैसी हैं ऐसी हैं। हाँ मैं ऐसे ही हूँ, जैसी हूँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं सिंपल ही रहती हूँ। कोई ड्रीम वगैरह मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट्स वगैरह पहनना या नहीं मेरे को नहीं पसंद ये, ऐसा नहीं है, सब जैसे देख रहे हैं वैसे बिल्कुल सूट या साड़ी ही वेयर कर सकती हूँ। चलिए कोई। सो गाइस हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जिनको मतलब बिल्कुल घरेलू टाइप की लड़कियां चाहिए होती हैं, तो प्लीज आप देखिए। और जहां तक हो सके मैं अभी इनके लिए ये नहीं बोलूंगी कि आप एक शादी का लड़का ढूंढे, मैं ये बोलूंगी कि इन मैडम को जितना ये पेनफुल है अभी उनको वहां से निकालें, हम लोग सब मिलकर इनका सपोर्ट करें और कुछ नहीं कहूंगी बस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।